एक्सपेक्टेशन एक ऐसा शब्द है जो आपको एक्साइटेड रखता है। तो एक्सपेक्टेशन शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं कि रोहित शेट्टी से एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ अच्छा एक्शन और थ्रिलर बनाएंगे। तो भैया रोहित शेट्टी की सीरीज़, उनका अमेजॉन प्राइम डेब्यू इंडियन पुलिस फोर्स आ गई है और मैंने देख भी ली है। हाँ, मैंने देख ली है। खैर चलो बात करते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो एक टिप कि प्राइम वीडियो में एक फीचर आप मिस करने वाले हैं। स्पीड इंक्रीज करने का कोई बटन नहीं है, तो जी समझदार को इशारा काफ़ी। एक कॉप ड्रामा और एक्शन सीरीज में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए: सीरियसनेस, फास्ट पेस्ड, थ्रिलिंग और सबसे ज़्यादा मूवी या सीरीज इन दिस केस प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी के बाद रोहित शेट्टी ने जो अपना कॉप यूनिवर्स है उसमें पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस लाके खड़ा कर दिया है। तो ट्रेलर देख के लगा कि पता नहीं क्या ही आने वाला है, और अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको पता है कि आप क्या देखने वाले हो। कम से कम स्टार्ट के 4 एपिसोड्स, तो इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं, 268 मिनट टोटल रन टाइम। दैट मीन्स कि 4 घंटे और 28 मिनट। रोहित शेट्टी जो दिखाने वाले हैं वो आप नीरज पांडे की फिल्मों में पहले बहुत बार देख चुके हो। नीरज पांडे हमें रटा चुके हैं कि एक आतंकवादी है जो बहुत सारे ब्लास्ट करता है और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश पहुंच जाता है, फिर हम एक मिशन चलाते हैं और उसको वापस इंडिया लेके आते हैं। काफी सीरियस इवेंट्स के साथ जब सीरीज स्टार्ट होती है तो लगता है कि इवेंट्स का डेवलपमेंट भी इतना ही सीरियस होगा, और ये सबसे बड़ी शिकायत है इस सीरीज की कि इतना सब होने के बाद कोई भी ना तो सीरियस लगता है और ना ही अलर्ट लगता है। आई मीन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पुलिस इतना लीन रहकर कैसे काम कर सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्रिल क्रिएट ही नहीं हो पाता। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि इसे टीवी सीरियल लुक देना है या मूवी जैसा लुक देना है। स्पीड इतनी स्लो है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि आप एकता कपूर का सीरियल देख रहे हो कि रोहित शेट्टी की सीरीज देख रहे हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबराय और शिल्पा शेट्टी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। आई मीन सिद्धार्थ मल्होत्रा को आप शेरशाह में, ए जेंटलमैन में पहले देख चुके हो। इस बंदे को कड़क डायरेक्टर की जरूरत होती है। विवेक ओबराय जितने भी थे अपने रोल में अच्छे थे। शिल्पा शेट्टी का काम भी ठीक ही था, लेकिन मयंक टंडन को बना दिया है साहब एंटागोनिस्ट। वो भाई अपने चॉकलेटी मूड से ही बाहर आने को तैयार नहीं है। भाई साहब, सीन में गोलियां चल रही हैं लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज स्पेशली मिसकास्टेड इन दिस होल सीरीज, और उससे आपको कभी इस सीरीज में थ्रिल का फील ही नहीं आता है। ऑल एंड ऑल कास्टिंग एंड स्क्रीन प्ले से कुछ आशा मत रखना। कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। सीजीआई से भरपूर एक्शन बार बार देखकर आप एक बार को तो सीरियल को आगे बढ़ा के देखने की तमन्ना भाटिया रखते हैं। तमन्ना रखते हैं। सिनेमेटोग्राफी में पोस्ट प्रोसेसिंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। इनडोर शॉट्स में फिल्टर नहीं यूज किया, और आउटडोर शॉट्स में नॉर्थ का पोल्यूशन भरा माहौल दिखाने के लिए येलो फिल्टर, या जिसे हम मैक्सिकन फिल्टर कहते हैं, उसके अंदर पोस्ट प्रोसेस किया है। ऐसा आपने एक्सट्रैक्शन में देखा होगा या फिर किसी भी मैक्सिकन मूवी में जो भी आपने देखी हो वहां पे देखा होगा। अमर मोहिले का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है, लेकिन पूरे टाइम ही बजता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बहुत नॉइजी और अकाउस्टिक होने लगता है और इतना लाउड हो जाता है कि सराउंडिंग्स की आवाज भी दबा लेता है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी में क्लोज शॉट्स तो अच्छे हैं, पर लॉन्ग शॉट्स बहुत छोटे छोटे कटओवर्स में ही दिखते हैं और एक टाइम के बाद में काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग जाते हैं। जयपुर के कुछ बर्ड आई शॉट्स हैं और गोवा के कुछ बर्ड आई व्यू शॉट्स हैं। लोअर एंगल से भी कुछ शॉट्स लिए गए हैं, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी गोवा के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। तो भाई साहब, स्टार्ट के और एंड के टाइटल निकाल कर करीब 4 घंटे की ये सीरीज सीरियसली रोहित शेट्टी का दूसरा सर्कस है, इस बार एक्शन वाला। तो भैया द नेशन वांट्स टू नो कि क्या सोचकर ये सीरीज आपने बना डाली। ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो भाई साहब ऐसा है कि ये सीरीज बेमन से किया हुआ होमवर्क है, जहां रोहित शेट्टी सर ने सबको कान पकड़कर काम करने लगा दिया है, लेकिन मन किसी का नहीं है काम करने का। तो ऑल एंड ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। देखना चाहो तो देखो, वरना घर पे ही हो, 5-6 घंटे लगाओ, गाजर का हलवा बनाओ, सर्दियाँ पड़ रही हैं, सब खुश रहेंगे, बजाय इसके कि ये सीरीज देख के सब आपसे परेशान हो जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। भाई साहब, सब्सक्राइब बटन के ऊपर ये यहाँ पे कहीं नीचे होगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और
सिर्फ 61 सब्सक्राइबर से पेट नहीं भरता है। यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर मांगते हैं 1000 और आप हमें दे नहीं रहे हो।